हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि जावा में वेरिएबल कितने टाइप्स के होते हैं बेस्ड ऑन स्कोप। स्कोप के आधार पे जावा में वेरिएबल कितने टाइप्स के होते हैं। अब यहाँ पे स्कोप का मतलब ये है कि जावा के प्रोग्राम में या क्लास के अंदर हम वेरिएबल को किस किस जगह पे कहाँ पे बना सकते हैं और कहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं। उसके आधार पर वेरिएबल के टाइप्स को हम समझेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और समझते हैं कि जावा में वेरिएबल कितने टाइप्स के होते हैं बेस्ड ऑन स्कोप। तो बेसिकली जावा के अंदर स्कोप के आधार पे वेरिएबल तीन टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल, दूसरा होता है स्टैटिक मेंबर वेरिएबल और तीसरा होता है लोकल मेंबर वेरिएबल। अब चलिए हम एक एक करके इनको अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल के बारे में। तो यहाँ पे अगर बात करें इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल की, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। ए वेरिएबल विच इज डिक्लेयर्ड इनसाइड द क्लास बट आउटसाइड द मेथड इज कॉल्ड इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल। मतलब ऐसा वेरिएबल जिसे हम क्लास के अंदर लेकिन मेथड के बाहर डिक्लेयर करते हैं, उसी वेरिएबल को हम बोलते हैं इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल। अब यहाँ पे इंस्टेंस का मतलब है ऑब्जेक्ट, यानी कि उस क्लास का ऑब्जेक्ट। किसी क्लास के ऑब्जेक्ट को ही हम इंस्टेंस बोलते हैं। तो एग्जांपल के लिए देखिए, यहाँ पे हमने एक क्लास बनाई है डेमो नेम की, और इसके अंदर मेन प्रोग्राम भी है, मेन मेथड भी है, लेकिन एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है ए, और इसको बनाया है हमने मेथड के बाहर, यानी कि क्लास के अंदर लेकिन मेथड के बाहर। तो इसको बोलेंगे हम इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल, यानी कि ऑब्जेक्ट का वेरिएबल। ये डेमो क्लास के ऑब्जेक्ट को बिलोंग करेगा। इंस्टेंस का मतलब ऑब्जेक्ट ही है, इंस्टेंस को ऑब्जेक्ट ही बोलते हैं। तो इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल मतलब कि ऑब्जेक्ट का वेरिएबल। और ये वेरिएबल मेमोरी में बनेगा कब? ये तभी बनेगा जब हम डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अगर हम डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे तो ये वेरिएबल कभी क्रिएट नहीं होगा। और कितनी बार बनेगा? जितनी बार हम डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अगर हम डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट 10 बार बनाएंगे तो हर एक ऑब्जेक्ट के लिए एक एक कॉपी क्रिएट होगी इस इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल की, एक ही। और अगर हम 15 बनाएंगे तो 15 कॉपी क्रिएट होंगी उन ऑब्जेक्ट के अंदर। और अगर हम एक भी ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे तो एक भी कॉपी क्रिएट नहीं होगी इस ए की, यानी कि इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल की। क्योंकि ये इंस्टेंस वेरिएबल है, ऑब्जेक्ट को बिलोंग करता है, तो तभी बनेगा जब ऑब्जेक्ट बनेगा। और जैसे ही ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा तो ये इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फॉर एग्जांपल के लिए देखिए, यहाँ पे बनाया है एक ऑब्जेक्ट obj1 जो कि है डेमो क्लास का। तो जैसे ही obj1 बनेगा उसके अंदर ये जो इंस्टेंस वेरिएबल है ये क्रिएट हो जाएगा ए। इसी तरह से अगर एक और ऑब्जेक्ट बनाएंगे obj2 डेमो क्लास का, तो फिर से एक और कॉपी उसके अंदर क्रिएट हो जाएगी ए। इसी तरह से जितने भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे उतनी कॉपी उन ऑब्जेक्ट के अंदर क्रिएट होती जाएंगी। और हर एक ऑब्जेक्ट अपने अपने इंस्टेंस वेरिएबल के अंदर अपना अपना डेटा अलग से रख सकते हैं, और अपने अपने इंस्टेंस वेरिएबल के डेटा को कभी भी यूज कर सकते हैं। तो मतलब कि एक एक कॉपी हर एक ऑब्जेक्ट के लिए बनेगी। वन कॉपी पर ऑब्जेक्ट ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल विल बी क्रिएटेड। तो हर एक ऑब्जेक्ट के लिए एक एक कॉपी क्रिएट होगी। इसके बाद हम इन वेरिएबल को एक्सेस कैसे करेंगे? तो क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के वेरिएबल हैं, हम इन्हें इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल बोलते हैं, तो हम इनको ऑब्जेक्ट के नेम से ही एक्सेस कर सकते हैं। मान लीजिए कि obj1 के a में हमें कुछ वैल्यू असाइन करनी है। यहाँ पे obj1 के a में असाइन करना है 15। तो कैसे लिखेंगे? obj1 डॉट a असाइन 15। तो obj1 के अंदर जो a है, जो इंस्टेंस वेरिएबल है, उसमें 15 असाइन हो जाएगा। इसी तरह से अगर हमें करना है obj2 के a में कुछ वैल्यू असाइन, तो लिखेंगे obj2 डॉट a असाइन, और यहाँ पे 24 असाइन किया, तो यहाँ पे obj2 के a में 24 असाइन हो जाएगा। इसी तरह से हमें जब भी एक्सेस करना होगा तो ऑब्जेक्ट का नेम और डॉट इंस्टेंस वेरिएबल का नेम, जो भी इंस्टेंस वेरिएबल का नेम है, तो हम उस वेरिएबल को एक्सेस कर पाएंगे। वी कैन एक्सेस द इंस्टेंस वेरिएबल बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट नेम। अब हम ऑब्जेक्ट नेम से क्यों एक्सेस करते हैं? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के वेरिएबल हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर ही क्रिएट होते हैं, और हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग क्रिएट होते हैं। तो जिस भी ऑब्जेक्ट का हमें इंस्टेंस वेरिएबल एक्सेस करना है, उस ऑब्जेक्ट का नेम और डॉट इंस्टेंस वेरिएबल का नेम। तो ये था इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल। अब चलिए चलते हैं और समझते हैं कि स्टैटिक मेंबर वेरिएबल क्या होता है।
तो अगर बात करें स्टैटिक मेंबर वेरिएबल की, ए वेरिएबल विच इज डिक्लेयर्ड विद स्टैटिक कीवर्ड इज कॉल्ड स्टैटिक मेंबर वेरिएबल। मतलब कि ऐसे वेरिएबल जिन्हें हम स्टैटिक कीवर्ड के साथ डिक्लेयर करते हैं उन्हें हम स्टैटिक मेंबर वेरिएबल बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल के लिए डेमो क्लास बनाई है और इसके अंदर फिर से एक वेरिएबल बनाया है इंट एक्स, लेकिन यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड के साथ हमने इसको डिक्लेयर किया है, इसीलिए इसको बोलेंगे स्टैटिक मेंबर वेरिएबल। अब देखिए जो स्टैटिक वेरिएबल होते हैं बेसिकली इनका क्लास के ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं रहता, ये डायरेक्टली क्लास को बिलोंग करते हैं। इनको हम क्लास वेरिएबल भी बोलते हैं, मतलब कि ये क्लास का वेरिएबल है और ये बनेगा कब, जैसे ही क्लास जेवीएम में लोड होगी वैसे ही स्टैटिक वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा मेमोरी में। और इसका क्लास के ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। आप क्लास के चाहे जितने ऑब्जेक्ट बनाओ या एक भी ना बनाओ, ये जो स्टैटिक वेरिएबल होता है ये एक ही बार बनता है और एक ही कॉपी बनती है इसकी। ये बार बार नहीं बनेगा, चाहे आप ऑब्जेक्ट बनाओ, हजार बनाओ या एक भी ना बनाओ, क्योंकि ये क्लास के वेरिएबल है, ये ऑब्जेक्ट के वेरिएबल नहीं है। और क्लास तो एक ही बार लोड होती है जेवीएम में, तो जैसे ही क्लास लोड होगी वैसे ही स्टैटिक मेंबर वेरिएबल बन जाएगा और उसके बाद तब तक बना रहेगा जब तक वो क्लास लोड रहेगी जेवीएम में। तो स्टैटिक वेरिएबल एक ही बार बनता है और एक ही कॉपी बनती है, क्योंकि ये क्लास का वेरिएबल है, क्लास को बिलोंग करता है, इसका ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। स्टैटिक वेरिएबल विल बी क्रिएटेड ओनली वंस एट द टाइम ऑफ क्लास लोडिंग। ये क्लास लोडिंग के टाइम पे ही बनता है और एक ही बार बनता है। इसके बाद हम इसको एक्सेस कैसे करेंगे, तो अगर हम चाहें तो इसको ऑब्जेक्ट के नेम से भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर हमने उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया है तो ऑब्जेक्ट के नेम से भी एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट का नेम डॉट एक्स, या फिर हम क्लास के नेम से भी एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन वेरिएबल एक ही होगा, वेरिएबल अलग अलग नहीं होंगे। हम चाहे हजार ऑब्जेक्ट बना लें लेकिन वो एक ही वेरिएबल को एक्सेस करेंगे, यानी कि जो एक्सेस करेंगे हम चाहे ऑब्जेक्ट के नेम की मदद से एक्सेस करें या क्लास के नेम की मदद से, वो वेरिएबल एक ही होगा। तो इस तरह से हम ऑब्जेक्ट के नेम की मदद से भी स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं और क्लास के नेम की मदद से भी स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमने ऑब्जेक्ट नहीं बनाया है तो भी तो स्टैटिक वेरिएबल बन ही जाएगा। तो उसको एक्सेस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली क्लास का नेम डॉट वेरिएबल का नेम इस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। Only one copy of static variable will be created which will be shared by all the objects। मतलब कि एक ही कॉपी बनती है स्टैटिक वेरिएबल की और उसी कॉपी को सभी ऑब्जेक्ट शेयर करते हैं। मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट से हम उसको एक्सेस करेंगे तो वो एक ही कॉपी है और उसी को एक्सेस करेंगे एक ही वेरिएबल को। इसके बाद वी कैन एक्सेस द स्टैटिक मेंबर वेरिएबल बाय यूजिंग क्लास नेम एज वेल एज ऑब्जेक्ट नेम। मतलब कि दोनों तरीके से हम स्टैटिक मेंबर वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं, क्लास के नेम की मदद से और ऑब्जेक्ट के नेम की मदद से। तो ये तो था स्टैटिक मेंबर वेरिएबल। अब चलिए समझते हैं लोकल मेंबर वेरिएबल के बारे में। तो यहाँ पे अगर बात करें लोकल मेंबर वेरिएबल की, ए वेरिएबल विच इज डिक्लेयर्ड इनसाइड द मेथड बॉडी इज कॉल्ड लोकल मेंबर वेरिएबल। मतलब कि ऐसे वेरिएबल जिनको हम मेथड की बॉडी के अंदर या मेथड के अंदर डिक्लेयर करते हैं उन्हें हम लोकल वेरिएबल बोलते हैं और इसका ना ही क्लास से कोई लेना देना होता है और ना ही ऑब्जेक्ट से। ये वेरिएबल तभी बनते हैं जब उस मेथड को हम कॉल करेंगे जिसके अंदर वो डिक्लेयर है। जैसे कि यहाँ पे मैन प्रोग्राम है तो मैन एक मेथड है और इसके अंदर हमने वेरिएबल बनाया है एम। तो ये जो एम है ये कब क्रिएट होगा, जब ये मेथड कॉल होगा, यानी कि जब मैन कॉल होगा। तो जैसे ही मैन कॉल होगा एम क्रिएट हो जाएगा और उसमें हमने असाइन किया है 10, तो 10 असाइन हो जाएगा और ये तब तक रहेगा जब तक कि मैन एग्जीक्यूट होता रहेगा। और जैसे ही मैन का एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा वैसे ही ये वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो मतलब लोकल वेरिएबल क्रिएट तभी होते हैं जब मेथड कॉल होता है जिस मेथड के अंदर वो डिक्लेयर है, और डिस्ट्रॉय तब होते हैं जब उस मेथड का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता है। लोकल मेंबर वेरिएबल विल बी क्रिएटेड ओनली व्हेन द मेथड वुड बी कॉल्ड। मतलब कि मेथड कॉल होगा तभी ये क्रिएट होंगे, नहीं तो बिल्कुल नहीं होंगे। तो ये था लोकल वेरिएबल। तो आपको समझ में आ गया होगा कि लोकल वेरिएबल क्या होते हैं। ऐसे वेरिएबल जो मेथड के अंदर डिक्लेयर करते हैं हम जिन्हें, उन्हें हम लोकल वेरिएबल बोलते हैं। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से समझ में आ गया होगा कि जावा में स्कोप के आधार पर वेरिएबल कितने टाइप्स के होते हैं और ये भी समझ में आ गया होगा
कि क्या होते हैं इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल, स्टैटिक मेंबर वेरिएबल और लोकल मेंबर वेरिएबल। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।